कहानी बिना शरीर वाली चुड़ैल। बंगाल के जादू के कारनामे हर जगह प्रचलित हैं। हमेशा कोई न कोई ऐसा विचित्र जादू देखने को मिल ही जाता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही एक खूंखार घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर रखे थे। बंगाल के मधुबन गांव में एक दिन एक मदारी जादू दिखाने के लिए आता है। उसके साथ एक जमूरा भी होता है। डमरू बजाकर लोगों को इकट्ठा करता है। सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। हम आपको सबसे अलग मदारी का खेल दिखाएंगे। हम आपको ऐसा खेल दिखाएंगे जैसा खेल आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आइए आइए, अपना थोड़ा सा समय निकाल कर आइए। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब खूब सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो मदारी खेल शुरू करता है। हाँ तो मेहरबान कदरदान, सबको सलाम, सबको नमस्कार। भाइयों, खेल तो आपने बहुत देखे होंगे और 2-4 रुपए अपनी जेब से दिए भी होंगे, लेकिन खेल देखने में जितना मजा आपको आया था उससे ज्यादा मजा आज आने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाइए। शुरू करता हूँ पहला खेल। तो बच्चों, शुरू करूं? बजाओ ताली। मदारी नए नए जादू दिखाना शुरू करता है। अपनी टोकरी से कभी कबूतर निकालता, तो कभी तोता, तो कभी खरगोश। सभी बच्चे खुश हो रहे थे कि तभी एक आदमी बोलता है, अरे मदारी, तुमने तो कहा था तुम अच्छा खेल दिखाओगे, लेकिन तुम तो कबूतर और खरगोश का खेल दिखा रहे हो। अगर तुम अच्छा नहीं दिखा सकते तो चले जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, दिखाता हूँ, लेकिन डरना मत। अब मदारी अपने जमूरे को अपने सामने रखकर उसका सिर काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब मदारी चारों तरफ घूम घूम कर लोगों से पैसे मांगता है। सब लोग डर की वजह से पैसे दे देते हैं। तो बताओ बच्चों, जमूरे का सिर जोड़ दूं? सभी लोग हाँ हाँ में जवाब देते हैं। अब मदारी जमूरे का सिर जोड़ने के लिए मंत्र पढ़ता है, लेकिन उसका सिर नहीं जुड़ता। मदारी बार बार कोशिश करता है, लेकिन जमूरे का सिर नहीं जोड़ पाता और अंत में परेशान होकर बोलता है, भाइयों, जिसने भी मंत्र चलाया है तुरंत अपना मंत्र वापस ले ले तो बच जाएगा, नहीं तो मैं मंत्र चलाकर अपने जमूरे को तो बचा लूंगा, लेकिन जिसने मंत्र चलाया है उसका सिर कट जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता और अंत में मदारी बोलता है, तो भाइयों, अब मेरी कोई गलती नहीं होगी, मैं मंत्र चलाने जा रहा हूँ। मदारी जैसे ही मंत्र चलाता है तो सामने की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से एक लड़की का सिर कट कर गिर जाता है। लड़की के मरते ही जमूरे का सिर जुड़ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। ये देख सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। सब लोग मदारी को मारने के लिए आते हैं। मदारी, तुमने हमारे इलाके में आकर एक लड़की को मारा है, अब तो भी मरने के लिए तैयार हो जा मदारी। सभी आदमी मदारी और जमूरे को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी लड़की का बाप आता है। रुको, क्यों मारने जा रहे हो इस मदारी को? सर, इसने आपकी बेटी को मार डाला। लेकिन मेरी बेटी भी इस जमूरे को मारने वाली थी। जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने अपनी बेटी को बार बार समझाया था कि ये जादू मत सीख, लेकिन मेरी एक नहीं मानी और उसने जादू सीखा भी तो अधूरा। वो किसी चीज को रोक सकती थी लेकिन उसे खोल नहीं सकती थी। मैंने उसे मना किया था कि इस जादू का इस्तेमाल कभी मत करना, किसी की जान जा सकती है, लेकिन नहीं मानी। आज खुद उसकी जान चली गई। फिर जादूगर लड़की के पापा उस मदारी को कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं, अब जल्दी से यहां से चले जाओ। मैंने तो तुमको माफ कर दिया क्योंकि मैं अपनी बेटी को जादूगर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने बच्चों को जादूगर ही बनाना है। वैसे लोग तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाग जाओ यहाँ से। मदारी लड़की के बाप को धन्यवाद बोलकर चला जाता है और बहुत दूर एक गांव में जाकर
अपना घर बनाकर रहने लगता है। अब वो लड़की बिना शरीर वाली चुड़ैल बनकर लोगों को मारने लगती है। जो भी मदारी उस मधुबन गांव में आता तो उसको मार डालती। धीरे धीरे मधुबन गांव में मदारियों का आना बंद हो जाता है। अब बिना शरीर वाली चुड़ैल को उस मदारी की तलाश थी जिसने उसका सिर काटा था। चुड़ैल मदारी की खोज में निकल पड़ती है। चुड़ैल की इस हरकत को हनुमान मंदिर के बाबा समझ जाते हैं कि चुड़ैल मदारी को खोजने के लिए जा रही है, तो बाबा तुरंत इस बात की खबर चुड़ैल के बाप को देते हैं। आपकी बेटी ने जीते जी सबको परेशान किया था और चुड़ैल बनने के बाद यहाँ किसी मदारी को आने नहीं दिया, और आज उस मदारी को मारने जा रही है जिसने उसका सिर काटा था। अब उस चुड़ैल का बाप और बाबा दोनों लोग चुड़ैल के पहुंचने से पहले मदारी के पास पहुंचकर उसको सारी बात बता देते हैं, और बताने के बाद जैसे ही मदारी के घर से निकलने वाले होते हैं कि तभी बिना शरीर वाली चुड़ैल पहुंच जाती है। हाँ, अच्छा तो अब तू यहाँ भी पहुँच गया इसको बचाने के लिए। अब तक तो तुझे इसलिए नहीं मारा था कि तू मेरा बाप है, लेकिन अब पहले तुझे मारूंगी, फिर इस बाबा को और बाद में इस मदारी को। इतना कहकर चुड़ैल अपने मुंह से आग उगलती है। बाबा मंत्र पढ़कर अपने चारों ओर एक घेरा बना देते हैं और उस घेरे में मदारी और चुड़ैल के बाप को बुला लेते हैं, जिससे उनके ऊपर आग का असर नहीं होता। ये देख चुड़ैल और गुस्से से भर जाती है और फिर मुंह से आग निकालती है, लेकिन इस बार घेरे से टकराकर आग सीधे चुड़ैल के मुंह पर लगती है और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। आज सोनू का बर्थडे था। सोनू के दोस्त बर्थडे वाले घर को गुब्बारों से सजा रहे थे और साथ ही साथ खुशियां भी मना रहे थे। सोनू के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे और दुकान से बड़ा सा केक लेकर आए थे और नाश्ते के लिए कोल्ड ड्रिंक और नमकीन भी लाए थे। बच्चे केक काट कर बर्थडे विश करते हैं और उसके बाद नाश्ते और खाने में लग जाते हैं। नाश्ता और भोजन करके बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तब तक रात हो जाती है। बर्थडे विश करने में समय का ख्याल ही नहीं रहा। काफी रात हो चुकी है और देखो ठंड भी बढ़ गई है। अंकल, हमारे मम्मी पापा बेचैन होंगे, बहुत परेशान होंगे। हमें हमारे घर पर गाड़ी से हमें ड्रॉप कर दीजिए। बच्चों की जिद के आगे सोनू के पापा को झुकना पड़ा और एक एक करके सभी बच्चों को सोनू के पापा ने उनके घर छोड़ दिया। लेकिन गाड़ी में केवल एक बच्चा रह गया। अरे बेटा, तुम्हारा घर किधर है? मेरा नाम टिंकू है। मैं अनाथ आश्रम में पला हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। अंकल, मुझे अपने साथ ही ले चलो। मैं सोनू के साथ 2-4 दिन रह लूँगा, उसके बाद फिर कहीं दूसरी जगह चला जाऊँगा। उस अनाथ बच्चे को देखकर सोनू के पापा को उस पर दया आ गई और उसे अपने घर लेकर चल दिए। बेटे टिंकू, जब ऐसी बात थी तो तुम सोनू के साथ घर पर ही रह जाते, बच्चों के साथ क्यों आ गए? अंकल जी, मैंने सोचा जाते वक्त तो बच्चे आपके साथ रहेंगे, लेकिन बच्चों को छोड़कर जब आप वापस आएंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। फिर आपको रात में अकेले घर जाने में परेशानी होगी, इसलिए मैं आपके साथ हो लिया। तुमने मेरा बहुत ही ख्याल रखा। अंकल, मैंने सुना है बीच रास्ते में शैतानी इलाका पड़ता है, वहाँ पर भूत मिलते हैं और लोगों को पकड़ लेते हैं। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है, इसीलिए मैं बच्चों को घर पर ही रोक रहा था। अभी दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि गाड़ी शैतानी इलाके की तरफ बढ़ जाती है। बीच रोड पर ही शैतान का एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है, जिसे देखकर सोनू के पापा गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, लेकिन गाड़ी रुक नहीं पाती और गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। बेटे, गाड़ी का ब्रेक तो फेल हो गया, लगता है सामने वाले बच्चे को कुचल देगा। अंकल, ये भूत का बच्चा है, रास्ते में आने वालों को बहुत परेशान करता है। मुझे भी बहुत परेशान किया करता था।
मैं इन लोगों के बीच से ही निकलकर भागा हूं। लेकिन अब क्या करें? मैं चलते चलते ब्रेक बना देता हूं। आप गाड़ी चलाते रहिए, आप रुकना मत, वो बच्चा अपने आप ही भाग जाएगा। गाड़ी चलती रहती है और टिंकू ब्रेक बना देता है और वो लोग शैतानी इलाके से निकल जाते हैं। जब वे लोग कुछ दूरी पर पहुंच जाते हैं तब सोनू के पापा बोलते हैं, टिंकू तुम तो इतने छोटे हो, फिर तुमको ब्रेक बनाना कैसे आता है? अंकल, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। दरअसल मैं कोई अनाथ बच्चा नहीं हूँ, मैं भी एक भूत ही हूँ, तभी मैं सब कुछ जानता हूँ। इतना कहते ही टिंकू का चेहरा नीला हो जाता है। टिंकू को देखकर और टिंकू की ये बात सुनकर सोनू के पापा थोड़ा डर जाते हैं। अंकल आप डरिए नहीं, मैं भूत ज़रूर हूँ, लेकिन अच्छा भूत हूँ, मैं किसी को नहीं मारता। लेकिन तुम इंसानों के बीच क्या कर रहे हो? तुमको तो अपने भूतों के पास रहना चाहिए। अंकल पहले भूतिया इलाके में मैं रहता था, सब मुझे बहुत मानते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी सबको बहुत प्यार करता था, लेकिन सभी लोग इंसानों को खूब मारते थे। वो बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं मना करता तो वो लोग मुझे भी डांट देते थे। लेकिन तुम अपना घर क्यों छोड़ दिए? अंकल एक दिन मेरे पापा मेरे एक इंसानी दोस्त को पकड़ लाए थे, जिसके साथ मैं छुप छुप कर खेलता रहता था। जब मैंने देखा कि पापा मेरे दोस्त को खा जाएंगे तो मैं उसको लेकर भाग आया और तब से मैं अपने घर नहीं गया। टिंकू भूत इतनी बात बोल ही रहा होता है कि तभी सामने टिंकू का बाप आकर खड़ा हो जाता है और गाड़ी रोक देता है, जिसे देखकर सोनू के पापा बहुत डर जाते हैं। तो टिंकू सोनू के पापा को समझाता है और बताता है कि ये मेरे पापा हैं, मेरे रहते ये आपको कुछ नहीं करेंगे। तब जाकर सोनू के पापा का डर कम हो जाता है। टिंकू को गाड़ी के अंदर देखकर टिंकू का पापा बोलता है, तुम अपना घर छोड़कर इंसानों के साथ रह रहे हो, जिनको हम गुलाम बनाते हैं उनको तुम दोस्त बना रहे हो। आज तो तुमको घर लेकर ही जाऊंगा और इस इंसान को पहले खाऊंगा। इतना सुनते ही टिंकू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आप लोगों के पास मैं इसीलिए नहीं आता हूं क्योंकि आपको दोस्त और दुश्मन का अंतर ही नहीं पता। जिसको मन किया खा लिया। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि इस आदमी को मैं छोड़ दूं और किसी इंसान को गुलाम ना बनाऊं तो तुमको एक वचन देना होगा। बोलिए पापा। तुमको घर चलना पड़ेगा और हम सब के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है पापा। इसके बाद टिंकू अपने पापा के साथ भूतिया इलाके में चला जाता है और फिर कोई भूत किसी इंसान को अपना गुलाम नहीं बनाता। उसके बाद से उस इलाके के सारे लोग खुशहाली से रहने लगते हैं।